Guys, today gonna we make a video on a network, and we can talk about some introduction about Kai team and how can he doing our testnet network. Now, first of all, we can see about Kai testnet network. Basically, Kai testnet network, what he doing. Basically, um, mm, Kai Kai is a testnet network in the Web3 data lake solution is a layer 1 blockchain that enable that data providers to standardize, validate and permanently store data streams. मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, ये देखो बेसिकली काय ये अपना मतलब जो भी अपना जो डेटा होता है वो स्टोर करती है परमानेंटली। वो अपना जो भी डेटा है वो किसी बाहर जाएगा ही नहीं, कितना भी साल रहने दो, कितना इन्फोनाइट 2.5 साल मतलब 250 ईयर्स 300 ईयर्स कितना भी हम रख सकते हैं। तो बेसिक काय इज बिल्डिंग दी Web3 डेटा लेक सोल्यूशन इज आवर मेकिंग डेटा रिलायबल, परमानेंटली स्टोर एंड इजीली एक्सेसिबल, और अपने को इजीली हम उसको देख सकते हैं। यही इनका मोटिव है काय टेस्टनेट नेटवर्क का। एंड हम बोले हम अभी बोलेंगे तो काय इज़ अ नेटवर्क थ्रू विच डिस्क्रीट एलिमेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंटर। मीन्स एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं नेटवर्क में, और जो एलिमेंट्स आर मतलब स्टैंडर्डाइज हो सकते हैं। स्टैंडर्डाइज मतलब बहुत ही अच्छे से कंबाइन स्टोर परमानेंटली ध्यान रखो, परमानेंटली अपना डेटा स्टोर करके रखेगी, मतलब कुछ प्रॉब्लम भी नहीं होगा। एंड वैलिडेटेड मीन्स अपडेटेड, एक्सेसिबल, इजीली एक्सेसिबल, इधर भी उन्होंने बताया देखो। और नेक्स्ट पॉइंट में बाय लिवरेजिंग परमानेंट डेटा स्टोरेज सॉल्यूशंस लाइक एयरवेव, काय कॉस्मोस एसडीके बेस चेन क्रिएट परमानेंट बैकअप्स एंड इंश्योर द स्केलेबिलिटी, म्यूचेबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ दिस रिसोर्स ओवर टाइम। और एयरवेव क्या है? एयरवेव बेसिकली एक डिसेंट्रलाइज स्टोरेज नेटवर्क है, उसको स्टोरेज नेटवर्क, डिसेंट्रलाइज स्टोरेज नेटवर्क। मतलब काय नेटवर्क ने कॉस्मोस एचडी के बेस चेन उन्होंने मतलब उनके स्टोरेज टाइप होता है, अपने मोबाइल में कैसा स्टोरेज रखने के लिए मेमोरी रहता है, वैसे ही कॉस्मोस एचडी के बेस चेन क्रिएट्स परमानेंट बैकअप उन्होंने रखा है एयरवेव। वो बेसिकली एयरवेव इज अ डिसेंट्रलाइज स्टोरेज नेटवर्क। वो अपने कनेक्ट द पीपल हु हैव एक्स्ट्रा अवेलेबल कंप्यूटर डिस्क स्पेस, मतलब जो स्पेस रहता है कंप्यूटर में, एग्जाम्पल देता हूँ, अवेलेबल कंप्यूटर डिस्क स्पेस मतलब जो भी वो ज़्यादा यूज़ करेगा वो स्टोरेज, कंप्यूटर स्टोरेज बेसिकली वही है। ओके, एलवेम मीन्स वही है। उन्होंने बताया बाय लिवरेजिंग परमानेंट डेटा स्टोरेज सॉल्यूशंस लाइक एवेव, काय कॉस्मोस एसडीके बेस्ड चेन क्रिएट्स परमानेंट बैकअप्स एंड इंश्योर द स्केलेबिलिटी, म्यूचेबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ दीज रिसोर्सेज ओवर टाइम। एज अ रिजल्ट वेरीफाइड डेटा बिकम्स ट्रस्टलेस एंड एक्सेसिबल टू ऑल। मतलब जो भी किसका भी जो अपना अपना डेटा है इन परमानेंटली जो डेटा हमने वो लोग मतलब ट्रस्टलेस रहेगा, मतलब कुछ नहीं होगा अपने डेटा को। नो लॉन्गर हिंडरिंग प्रोजेक्ट्स, अपॉर्चुनिटी फॉर हाई स्केलेबिलिटी। नो मतलब जो हिंडरिंग प्रोजेक्ट वैसे नहीं होगा, और हाई स्केलेबिलिटी भी नहीं होगा। ओके, मतलब वो काम कर रहे हैं इस चीज़ों पे। ओके, ये इंट्रोडक्शन है। अभी ये एक क्वेश्चन है कि व्हाई इज डेटा कॉजिंग स्केलेबिलिटी इश्यूज, मतलब डेटा में वो डेटा क्यों स्केलेबिलिटी इश्यूज ला रहा है, और इसके ऊपर वो काम कर रहे हैं। वो बता रहे कि वाइल वर्किंग ऑन अ डिफरेंट प्रोजेक्ट्स इन द ब्लॉकचेन इंडस्ट्री, वो बोल रहे कि हम इतने साल से हम काम कर रहे हैं ब्लॉकचेन इंडस्ट्री में डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर। वी रियलाइज दैट द करेंट स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर हैड लिमिटेशन, मतलब कुछ लिमिटेड टाइम के लिए वो मतलब है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू डेटा रेट्रीवल। बहुत retrieving long sequence of a data can be burdensome, मतलब बहुत burdensome है, mainly when elements are computationally dependent on each other or when a stream requires significant bandwidth, therefore is not easy to handle। मतलब ये सब काम करने के लिए computationally dependent on each other, ये मतलब easy नहीं है काम करने के लिए, it is not easy to handle। okay guys, और हम आगे देखो आफ्टर, वो बोल रहे कि आफ्टर एनालाइजिंग द करेंटली अवेलेबल सॉल्यूशंस, मतलब सब देखने के बाद, एनालाइज करने के बाद करेंटली अवेलेबल मतलब उनके पास एक सोल्यूशन है, एंड कंसल्टिंग मेनी लेयर 1 प्रोजेक्ट, ये सब लेयर 1 प्रोजेक्ट के ऊपर है। वी रियलाइज दैट देयर वाज अ नो आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, मतलब उनको ऐसा मतलब एक आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन, मतलब उनको एक सोल्यूशन नहीं मिला है अभी तक। वी रियलाइज मतलब उनको लग रहा है इवन तो डेटा इज अ क्रूशियल एलिमेंट ऑफ एनी प्रोजेक्ट, और इसमें डेटा एक बहुत बड़ा काम कर रहा है, क्रूशियल एलिमेंट ऑफ एनी प्रोजेक्ट इस प्रोजेक्ट में। इन दूसरे शब्द में
देयर वेर नो प्रोजेक्ट्स दैट प्रोवाइडेड फ्लेक्सिबल एंड स्ट्रक्चर डेटा एक्सेस ऑन अ डिफरेंट ब्लॉकचेन्स। वो बोल रहे कि मतलब ऐसा हम लोग जो दे रहे, मतलब ऐसा फ्लेक्सिबल एंड स्ट्रक्चर डेटा एक्सेस करने के लिए इन डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉकचेन्स। अभी आप लोगों ने देखा ही होगा, उन्होंने उनके जो टेस्टनेट नेटवर्क में है, उन्होंने अभी तक 8 ब्लॉकचेन्स ऐड किए हैं। हम देखे जाए तो कौन से, एवलेंचे है, सोलाना है, नियर है, जिलिका है, और अभी उन्होंने 2 रिसेंटली ऐड किया, सेलो नेटवर्क ऐड किया, ईमोस, अभी जो उनका तो बहुत बड़ा एड्रॉप हुआ था ईमोस का। और बहुत बड़े बड़े हैं, मून बीम में है, मून बीम भी है, उसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट है, डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉकचेन्स विदाउट रिक्वायरिंग कस्टम डेवलपमेंट वर्क। देखिए मतलब एक काम कर रहे हैं इंट्रोडक्शन में, बस इतना ही। और मैंने एक निकाला था, और काय नेटवर्क व्हाट इट इज़ एंड हाउ डज इट वर्क। ये इंट्रोडक्शन में अभी काय नेटवर्क के बारे में आपको मैं इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू गाइज, बाय, टाटा।